हीमोफीलिया के मरीज़ के खतने कर दिए और ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही। ये एक जो मेरे साथ वाक़या पेश आया वो मैं आपको बताऊँगा, थोड़े से इसमें डिटेल में जाने से पहले। देखिए, हीमोफीलिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें खून जो है वो रुकता नहीं है। उसमें एक फैक्टर होता है, फैक्टर 8, यानी कि खून रोकने की सलाहियत नहीं होती उस मरीज़ में। और वो मरीज़ का जब कोई कट लगता है तो खून रुकता ही नहीं, चलता रहता है। पुराने ज़माने में डेथ भी हो जाती थी इस तरह के मरीज़ों की। तो इस मर्ज़ को हीमोफीलिया कहते हैं। ये मरूसी मर्ज़ होता है। तो मैं अब आपको बताऊंगा 2 मरीज़ों की स्टोरी जिन दोनों के खतने करने पड़े, और थोड़ी-सी डिटेल में जाऊंगा। आपने पहले सोचना है कि इसमें से ये वाक़या किसके साथ पेश आया होगा। देखिए, एक लड़का था जिसकी उम्र 14 साल थी। उसके कंट्रास्ट में एक और लड़का था, उसकी उम्र भी 14 साल की। दोनों 14-14 साल के लड़के थे। और पहले वाला लड़का जो है वो जो ना लेवल्स कर रहा था, ओ लेवल कर रहा था, यानी कि ओ लेवल में वो जाने वाला था। और उसके जो फादर थे वो वेल एजुकेटेड थे और उन अमीर थे, यानी कि उनके पास सोशो इकोनॉमिकली बेहतर थे, यानी कि पैसे वाले थे। और इसके कंट्रास्ट में जो दूसरा लड़का था वो एक गरीब घर से था। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, वो एक मज़दूरी करता था और उसके वालिद अनपढ़ थे और वो नाबीना थे, देख नहीं सकते थे, यानी कि काम काज भी उस हिसाब से नहीं कर सकते थे। बस थोड़ा बहुत जैसे एक नाबीना बंदा को मज़दूरी टाइप करता है, मांगते नहीं थे, भीख नहीं मांगते थे, लेकिन इस तरह का उनका स्टेटस था। और पहले वाला लड़का देखें, एजुकेशन भी बेहतर है, उसके पेरेंट्स, वो खुद भी पढ़ा लिखा है, उसके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं और वो अमीर भी है एज़ कम्पेयर टू दूसरा लड़का। उसके वो खुद मज़दूरी करता है, वो इतना एजुकेटेड नहीं है। और उसके जो है ना, इन दोनों के मैंने खतने किए और दोनों को ही हीमोफीलिया था। इनमें से एक को जो है ना ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ, दूसरे को नहीं हुआ। अब अब मुझे बताएं कि आपके ज़हन में कौन सा बच्चा आ रहा होगा कि किसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी होगी, किसको नहीं करना पड़ी होगी। तो अगर तो आपके ज़हन में आ रहा है कि जो एक बच्चा पुअर था और मज़दूरी करता था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसका वालिद भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसके साथ ये मसला पेश आया था, तो नहीं, ये उसके साथ नहीं आया था, ये दूसरे लड़के के साथ आएगा। अब मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था। हुआ ये कि मेरे पास जब भी कोई खतरे के लिए बच्चा आता है, ख़ास तौर पे अगर बड़ा हो, तो मैं उसका जो है ना पीटी और एपीटीटी टेस्ट करवाता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि बच्चे के खून के रुकने की सलाहियत कितनी है। बच्चे को अगर कट लगाएंगे, इसके खतरे करेंगे, खून रुक जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि खून बही जा रहा है, रुकता नहीं। तो ये मैं टेस्ट ज़रूर करता हूँ। इसमें हीमोफीलिया के अलावा और भी बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन हीमोफीलिया का भी पता चल जाए। उसमें एपीटीटी प्रोलॉन्ग होता है, यानी कि कंट्रोल एपीटीटी का होता है कोई 42 और पेशेंट का होता है 55 तक। और ये नहीं कि मैंने उसके इनको टेस्ट नहीं करवाए, इन दोनों में से दोनों के मैंने टेस्ट करवाए और दोनों को ही पता था कि उनके बच्चों को हीमोफीलिया है। हुआ ये कि जो पहले वाला जो पेशेंट था, जो वेल था, अफोर्डिंग था, पढ़ा लिखा था, उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट करा रहे हैं तो ये रिपोर्ट तो ख़राब आएगी। वो उन्होंने पर्दा रखा, उन्होंने मुझसे छुपाया। मैंने कहा इतनी लेट से क्यों खतरे कराए, बस ऐसे ही हम नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने भी नहीं बताया कि इसको हीमोफीलिया, लेकिन उनको पता था। उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला और लैब वाले को मैंने कहा टेस्ट कराओ, और उन्होंने लैब वाले को जो है ना बात की, उससे सिफारिश की और उससे थोड़े बहुत पैसे दिए और उससे कहा कि तुम रिपोर्ट नॉर्मल निकाल दो। और लैब वाले को पता नहीं था वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, कितना बड़ा ब्लंडर कर रहा है। उस लड़के ने नॉर्मल रिपोर्ट निकाल दी, उस लैब वाले ने, उसकी बातों में आके। उन्होंने उसको कोई लालच वगैरह भी दिया कि नॉर्मल निकाल दे, और उसको कंसिक्वेंसेस का नहीं पता था। और इस लड़के के मैंने खतने किए, ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी। मुझे उसी वक्त शक हुआ, मैंने कहा रिपोर्ट का मैंने पता किया तो वो लैब वाला लड़का आए बाई शाएँ कर रहा था। जब मैंने उसके पेरेंट्स से बात करते एक्चुअली इसको हीमोफीलिया का मसला है, तो हमने उसको रिक्वेस्ट की थी और मुझसे सॉरी करने, मैंने कहा मुझे सॉरी करने की पता। फिर उसको फ़ौरन जो है ना उसकी उसको जो है ना एफएफपी लगाने थे। एफएफपी उनके अरेंज नहीं हो रहे थे, किसी बंदे से उन्होंने बात नहीं की थी। ब्लड ग्रुप जो है उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव, उसको ढूंढ रहे हैं, बंदे ढूंढ रहे हैं, बंदे नहीं मिल रहे और उसकी ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही। बड़ी मुश्किल से जाके प्लाज्मा लगाया, फैक्टर 8 का उनको कहा। उसको फैक्टर 8 मार्केट में मिल नहीं रहा था, अवेलेबल नहीं था, कोई प्रॉब्लम थी उस टाइम पे ना, कोई इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से फैक्टर 8 नहीं मिल रहा। यानी कि बहुत परेशानी हुई मुझे भी, उनको भी, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी।
उसको काफ़ी सारे प्लाज्माज लगाए हमने। ये प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर ना, वाइट सेल होते हैं जो वाइट ब्लड होता है वो लगाते हैं, उसको प्लाज्मा कहते हैं। वो लगाने के बाद बड़ी मुश्किल उसका ब्लड रुका, फिर उसको इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन सेटल नहीं हो रही थी। और दूसरा बच्चा जिसको आप कहेंगे कि इन्होंने इनके साथ ऐसे हुआ था, उसका कैसे हुआ होगा, उस बच्चे को मैंने जो है, क्योंकि वो पुअर था, उसको मैंने चिल्ड्रन में अकोमोडेट किया। उसके उन्होंने पहले मुझे बताया कि इसको ये मसला है, मैंने उनके लिए फैक्टर अरेंज करवाए गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने उनको फैक्टर खरीद के दे दिए, और उसके बाद उसको और फैक्टर मैंने कहा कि हाँ इन हैंड रखते हैं। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया हुआ था कि उसने ऑलरेडी फैक्टर खरीद के भी रखे हुए थे, यानी कि खरीद के नहीं रखे, उसको किसी ने गिफ्ट किए थे कि अगर तुम गवर्नमेंट की तरफ से ना मिले तो तुम ये अपने पास रखो, उसके घर में फ्रिज में पड़े हुए थे। तो जब उसको पता चला सुबह के गवर्नमेंट की तरफ से अगला जो है ना नेक्स्ट डे के फैक्टर नहीं मिल रहे, तो उसने वो फैक्टर जो हैं वो घर से मंगवा के हम अपने पास रख लिए। तो उसने जो है ना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा भी अरेंज कर रखा था, उसको किसी ने बताया था, उस पास प्लाज्मा पड़ा हुआ था ऑलरेडी, और उसने बैंक में जमा करवाया हुआ था। तो वो कहता है कि सर मेरे पास प्लाज्मा पड़ा है, और वो उसका फादर तो नबीना था, लेकिन वो खुद ही सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। उसने अपने लिए फैक्टर हमें भी कहा, हमने अरेंज किया, उसने अपने लिए भी अरेंज करके रखे, और उसने प्लाज्मा का भी अरेंज करके रखा हुआ था। तो इस तरह का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उसने खुद लेके, और वो बड़ा डर रहा था, कहता था कि कहीं मुझे मसला ना हो। मुझे किसी ने कहा था कि हीमोफीलिया की ब्लीडिंग नहीं रुकती, मैंने उसको कहा नहीं, तुम्हें फैक्टर लग गए हैं, प्लाज्मा तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ब्लीडिंग नहीं होगी। तो उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं हुई, वो सेफ एंड साउंड, इन्फेक्शन भी नहीं हुई जब ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, ड्रेसिंग भी ठीक रही। तो ये 2 वाक़यात थे कि सेम कंडीशन में सेम एज के 2 बच्चों के मैंने ख़त्ने किए। एक बच्चे की ब्लीडिंग का मसला हुआ कि उसको हीमोफीलिया था, दूसरे का नहीं। तो इसलिए जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं ख़तनों के लिए, मैं उनका पीटी करवाता हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स और कुछ ऐसे दोस्त जो ख़तने करवाना चाहते होते हैं, मेरे जानने वाले होते हैं, वो मुझसे नाराज़ होते हैं कि देखें जी आप क्यों करवा रहे हैं, ठीक ही होगा। देखिए 100 में से 1 बच्चे को ही निकलता है ज़्यादा, लेकिन जिस एक को होता है, अगर उसका पता लगने से पहले जो है हम कट लगा दें, ब्लीडिंग ना रुके, तो फिर काम बहुत ख़राब होता है। इसलिए जो है ना, मेरा जिसमें टेक होम मैसेज ये है कि डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करता है, जो टेस्ट एडवाइस करता है, वो आपकी बेहतरी के लिए करता है, उस पर अमल करना चाहिए। होप आपको मेरी ये हीमोफीलिया की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोज़ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।